ऑफ थोड़ा कम रहेगा। और मैं ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ओबीसी के लिए करीब अप्रॉक्सीमेटली सेम या कम, थोड़ा सा कम हो जाए 535 के आसपास। एससी के लिए हमने 100 नंबर कम मान लिया, एसटी के लिए 120 नंबर कम मान लिया। तो मैं कट ऑफ के हिसाब से अभी हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 540 रहेगा, ओबीसी का 537। और मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा आपको इसको बता दूंगा कि इसमें क्या थोड़े वेरिएशन हो सकते हैं। एससी का हम 440 बोल रहे हैं और एसटी का 420। स्टेट लेवल कट ऑफ्स इससे कम होंगे। इसका रीज़न ये है, यदि आप 3 स्टेट्स ले, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, वहाँ पे जो यूपी, बिहार वगैरह में कट ऑफ रहते हैं उनसे 50 नंबर कम थे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन वाइज नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स ज़्यादा है। तो हम ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र में कट ऑफ यही वाला 490 495 के आसपास हो। तो स्टूडेंट्स, ये मोटा मोटा कट ऑफ का हमने कर दिया। अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमारा इस पड़ाव पे आप ये समझ लीजिए, आपने पेपर दिया है, बहुत सारी जगह पे आंसर की जा रही होंगी, neetprep.com पे भी अवेलेबल है। इनफैक्ट नीचे हमारे ये टिकर चल रहा है neetprep.com/ndtv। आप यहाँ पे जा सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको जो भी हेल्प चाहिए यहाँ पे पूछ सकते हैं। पर आपने यदि कट ऑफ देखें, आपको अपने नंबर पता है, तो आपको पता है इस समय हम कहाँ पे खड़े हैं। तो हम अपने अगले सेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। हम ये समझने के लिए तैयार हैं कि हाँ, मेरे इतने नंबर हैं, अब मैं क्या करूं। अब अगले सेक्शन में मूव करने से पहले हम एक ब्रेक लेंगे और इस सेक्शन के बाद, इस ब्रेक के बाद हम इस बात पे आगे बढ़ेंगे कि जो हो गया सो हो गया, अब मेरे पास क्या अच्छे रास्ते हैं। आपका वापस स्वागत है इस प्रोग्राम में। अभी तक हम लोग इस जगह पे पहुंचे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर कैसा रहा और कट ऑफ क्या रहेगा। अब देखिए, ये जो कट ऑफ वगैरह है, ये एक नंबर है। इसके बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है। हमें अब ये सोचना है कि आगे क्या करें। अलग अलग लोगों के जितने जितने नंबर आ रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या उनके पास आगे करियर ऑप्शंस हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बनते हैं। एक ऑप्शन बनता है कि जिन बच्चों के 500 के आसपास आ रहे हैं और चांसेस हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। दूसरे बच्चे जिनके 300 से 500 के बीच में हैं। और तीसरा ऑप्शन है जिन बच्चों के 300 से कम है। तो इस जगह पे मैं डॉक्टर एन के शर्मा को बुलाना चाहूँगा। सर, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, आपने काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। खुद आप इस प्रक्रिया से गुजरे, हालांकि बहुत पहले। तो इसमें थोड़ा बताइए सर, ये जो बकेट्स हैं ये ठीक है, इनके अराउंड बच्चा सोच सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके 500 प्लस आ रहे हैं नंबर, तो आपको बिल्कुल आशान्वित रहना चाहिए। वेट फॉर द रियल कट ऑफ दैट इज गिवन बाय द सीबीएसई। और आपको होपफुल रहना चाहिए। और अगर इतना नंबर आ रहा है तो गवर्नमेंट कॉलेज विल ऑलवेज बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ एनी स्टूडेंट। अच्छा सर, ये बताइए, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, राइट, नीट बना, उसका प्राइमरी पर्पस था कि प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी उन पे थोड़ा कंट्रोल हो। प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन कैसा है? प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन, जो नंबर 1 प्रॉब्लम है प्राइवेट कॉलेज में, वो अफोर्डेबिलिटी है। अच्छा, मतलब बड़ी सिंपल बात है। अगर आप 50 लाख रुपए से 1.25 करोड़ आपने बोला था, मेरे को लगता नहीं बहुत से लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि ये इस मेडिकल प्रोफेशन में जो हॉस्पिटल अटैच है साथ में कॉलेज के, वो कितना क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एमसीआई और प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में आती है, जिसमें इनकी रिकॉग्निशन वगैरह की प्रॉब्लम आती है कई बारी, कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तीसरी चीज़ कि कॉलेज में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट प्रॉफ में एनाटमी, सेकेंड प्रॉफ में पैथोलॉजी, फाइनल प्रॉफ में आपकी मेडिसिन, सर्जरी, गायनी। इसकी फैकल्टी कैसी है? क्योंकि जो गुरु पढ़ा देगा, क्योंकि हर एक पेशेंट डिफरेंट है।
तो सारी चीज़ें किताबों से आप नहीं सीख पाएंगे। ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस ही कहते हैं। सो मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो मेरा कहने का मतलब है एक साथ में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जनरली ये देखा जाता है कि पहली चॉइस कौन सी होनी चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होनी चाहिए। हालांकि ये मैं कह दूं कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, बहुत क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और अफोर्डेबिलिटी अगर एक इशू नहीं है तो बच्चा उन कॉलेजेस की तरफ भी सोच सकता है। तो आप ये कह रहे हैं सर कि प्राइवेट कॉलेज एक ऑप्शन है यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, पर यदि आप अफोर्ड कर भी सकते हैं थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने पैसा भी खर्च कर दिया और आपको अच्छी एजुकेशन का एक्सेस भी नहीं मिला। ये एक जेन्युइन रिस्क है। ठीक है सर, तो वेरी गुड। तो ये एक ऑप्शन हुआ। अब एक ऑप्शन जो इस समय पे बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं अब्रॉड जाने का, यूक्रेन हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, तो बच्चे सोचते हैं कि इंडिया में मेरा हो नहीं पा रहा है, प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे साथ मिस्टर धनंजय हैं, ये CEO है moksha16.com के, और काफ़ी साल से बच्चों को इस चीज़ की काउंसलिंग दे रहे हैं कि कैसे आप अब्रॉड जाएं, MBBS कैसे करें अब्रॉड से। तो मैं धनंजय को इनवाइट करना चाहता हूं। धनंजय, आप कुछ इसमें बताइए। काफ़ी लोगों के शक सुबह होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, बच्चा सर्दी में रह पाएगा नहीं रह पाएगा, पता नहीं कौन सी भाषा होगी, क्या खाएगा, कुछ बताइए। हम लोग काफ़ी लोग अमेरिका कनाडा समझते हैं, पर ये यूक्रेन किर्गिस्तान कुछ समझ में नहीं आता। सर ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इंडिया में है वैसा ही शर्मा सर ने बताया वैसा ही वहाँ पे भी होता है। ठीक है, अगर वहाँ पे भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं कई कंट्रीज़ में, सो सबसे पहला मेरा एडवाइस यही रहेगा कि चेक करो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। प्राइवेट के ऊपर हो सके तो क्रॉस मार दो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में। गवर्नमेंट है, इसका फ़ायदा बहुत होगा, डॉक्टर सर भी बताए हैं ऑलरेडी, और सेम सिचुएशन वहाँ पे भी है। बट मैं मोटा मोटी ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा भी स्टूडेंट्स के खुद के पैरामीटर्स होने चाहिए। हाउ टू सिलेक्ट अ यूनिवर्सिटी और अ कंट्री। किसी ने गाइड कर दिया या किसी ने कोई फ्रेंड गया लास्ट ईयर और उसके पीछे भागना, ये जो मेंटालिटी है वो छोड़ के खुद का रिसर्च पॉइंट्स गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। इंडियन एम्बेसी बहुत कुछ बोल रही है कि स्टूडेंट्स को कैसे चूज़ किया जाए। इसके बारे में अगर जानकारी अगर लें तो उनके लिए बहुत बेटर रहेगा। मेनली एक मैं बता दूं 2-3 पॉइंट जो मैं मेन बता सकता हूं आपको। आज की तारीख में कैरिबियन करके US बाउंड प्रोग्राम्स बहुत चलते हैं, बहुत स्टूडेंट्स जा रहे हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे पहले चेक करना चाहिए CAM HP, जैसे यहाँ पे MCI है वैसे वहाँ पे CAM HP है जी जी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्रेडिटेशन है और उनको वो पहले चेक करना पड़ेगा। तो सिमिलरली लाइक दिस दे हैव टू चेक लॉट ऑफ थिंग्स इन एवरी कंट्री। इंग्लिश में है या रशियन में है कैसे है, तो वो सब बहुत सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई वुड से। तो सर एक चीज़ बताइए, मैं इसमें स्पेसिफिकली एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ऐसा कैसे होता है कि बच्चे को यहाँ से चाइना जाने से पहले पता नहीं होता कि उसको पहले 2 साल मैंड्रिन में पढ़ाया जाएगा? सर ऐसा है कि MCI ने अपनी वेबसाइट पे दिया है बहुत क्लियरली कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, ये चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम्स हैं। 18 साल का बच्चा है उसको तो सिर्फ क्या पेरेंट्स सोचते नहीं है जब वो वहाँ पे भेजते हैं? सर इट इज़ अ डिसीजन इज मेड बाय द पेरेंट्स, द पैशन इज़ बाय द स्टूडेंट। और उसके बीच में ये ग्रे एरिया जो है उसमें ये डिसीजन ले जाते हैं ये एजेंट्स प्रमोटेड प्रोग्राम। सो देयर आर लॉट ऑफ सच थिंग्स, इफ दे अंडरस्टैंड दे विल नॉट मेक अ मिस्टेक, बट दे कैन स्पॉइल देयर एंटायर करियर इफ दे टेक अ रॉन्ग डिसीजन ऑन दिस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आपसे विनती है कि यदि आप इंडिया के बाहर जाने की सोच रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी, आपके बच्चे के लिए आसान डिसीजन नहीं होगा। ज़िंदगी भी मुश्किल है थोड़ी, पर यदि आप वो डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन को ध्यान से लीजिए, क्योंकि कुछ बाहर बहुत अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। पर इस डिसीजन को ध्यान से लीजिए, इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए जो मिस्टर धनंजय ने बताए। अब ऐसा करते हैं, हमारे पास मोटा मोटा हमने 2 पार्ट कवर कर लिए। आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। वेट करिए काउंसलिंग का, चॉइसेस अच्छी तरह भरिए, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस को सीरियसली लीजिए। आपको आइडिया लग गया कि नहीं मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा, मेरे 400 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ नहीं होने वाला है, उस केस में आप ये सोचिए कि क्या प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन है और सही प्राइवेट कॉलेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ।
और यदि प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कॉलेज में हो नहीं रहा, तो एक ऑप्शन अब्रॉड है जो मिस्टर धनंजय ने बताया। अब एक और ऑप्शन डिस्कस करते हैं, नॉन एमबीबीएस ऑप्शन, राइट, कि हम डॉक्टर नहीं, उसके बाद क्या। तो हमारे साथ आयुष बंसल हैं, सीईओ हैं आई ड्रीम करियर के, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं काउंसलिंग के स्पेस में। लाखों बच्चों को आज ये काउंसिल कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, उनको राइट करियर चॉइसेस मेक करने के लिए। तो आयुष थोड़ा बताइए इन कोर्सेज के बारे में कि ये अलग अलग कोर्सेज क्या हैं जो बच्चे हताश ना हो, मतलब एक एग्ज़ाम ही तो है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। बिल्कुल कपिल, और मेरा एज अ करियर काउंसलर हमेशा एक रिकमेंडेशन रहता है बच्चों को कि आप अपना एक बैकअप ऑप्शन क्रिएट करके रखें। आज आपने नीट एग्ज़ाम दिया है और काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म है जिनकी लास्ट डेट बिफोर इवन नीट की काउंसलिंग चालू होती है उसके पहले ख़त्म हो जाती है। सो आपको ये ऑप्शंस अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज पर, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये बैकअप ऑप्शंस अपने पास रख सकते हैं। सो इसको मैं 3 भागों में डिस्कस करना चाहूँगा। पहला, जिसमें कि अलाइड मेडिकल साइंसेज जो ऑप्शंस हैं, इसमें आपके पास BAMS आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, यूनानी मेडिकल साइंस BUMS, BHMS होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, वेटरनरी साइंस BVSC, और फार्मेसी BPT और नर्सिंग। इसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो ये सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इंडिया में। अगर आप जैसे मैं एग्जांपल दूं, फार्मेसी में गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि बिट्स पिलानी, APJ सत्या यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस ऑप्शंस हैं। अब अगर मैं सेकंड ऑप्शन कैटेगरी अगर बात करूं बैकअप ऑप्शन में, तो वो है न्यू एज एडवांस करियर ऑप्शन, जिसमें कि हमारे पास कुछ बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस। आज के रेट में सारे आप देखेंगे कि खाना पीना सब कुछ पैकेज्ड फूडिंग में आ रहा है, और इसमें फूड साइंस के लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। फूड टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सेकेंडली, न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में आज के रेट में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन होता है, अगेन ह्यूज डिमांड। नंबर 3, जो कि मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, जिसकी आज की रेट में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट और सबसे ज़्यादा डिमांड में है, वो मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं, जैसे कार्डियक केयर टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, बहुत ऑप्शंस हैं इसमें। और मेडिकल टेक्नोलॉजी एम्स, जिपमर, इन सारे कॉलेजेस में होता है, और इनकी अलग एंट्रेंस एग्जाम होती है जिनके अलग फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। उसके बाद ऑप्टोमेट्री, अगेन एन गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, जिनको इंटरेस्ट है आई रिलेटेड इश्यूज में सॉल्व करने के लिए। उसके बाद ऑडियोलॉजी, जिसमें कि एक बहुत अमेजिंग कोर्स है कॉल्ड एज BASLP, स्पीच एंड हियरिंग थेरेपिस्ट। उसके बाद है फॉरेंसिक साइंस, उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन स्टूडेंट्स हु आर टेकन मेडिकल साइंस बट उनको मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट है। सो ये हो गया एक सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑप्शन जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें कि ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये सारे जिसमें ऑप्शन है, जिसमें कि आप नॉर्मल BSc कोर्स कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और कैटेगरी है जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें कि बच्चे काफ़ी मिस कर जाते हैं, जिसमें अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि होमी भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी एक अलग एग्ज़ाम होती है, नेस्ट एग्ज़ाम, जिसमें कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड रिसर्च प्रोग्राम है, वो BS प्लस MS। उसके लिए अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, जिसका नाम नेस्ट है। उसके बाद IISER, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है फॉर रिसर्च, अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन इन रिसर्च ड्रिवन कोर्सेज, जिसमें कि आपको एग्जाम देना होगा IISCT। IISc आई एम श्योर आप लोग सबको पता होगा, जो कि इंडिया की सबसे नंबर 1 रिसर्च ड्रिवन यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जिसमें कि 3 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, नीट के थ्रू, JEE के थ्रू और KVPY के थ्रू भी। उसके बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और नया करियर ऑप्शन इंडिया में उभर रहा है, वो है लिबरल आर्ट्स, लिबरल स्टडीज़, जिसमें कि आप अगेन स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं प्योर साइंसेज में। और लास्टली बायो रिलेटेड मैं एक और ऑप्शन आपको कहना चाहूँगा, जो कि साइकोलॉजी है। सो काफ़ी बच्चे जो PCB ले रहे हैं अभी 12th में, और अगर वो अल्टरनेट करियर ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, तो साइकोलॉजी भी उसमें ऑप्शन में रख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच आयुष। तो आयुष एक चीज़ बताइए, बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया तब मुझे ऑप्शन चूज़ करने पड़ रहे हैं। आपने जैसे फार्मेसी के बारे में बताया, आपने कहा APJ सत्या यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है, तो और मैंने ये भी सुना है कि दिलीप सांघवी जो हैं, जो अमंग्स द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, ही इज़ ऑल्सो अ फार्मासिस्ट। एब्सोल्युटली। सो जो मैं एक बात फोकस ये करना चाहूँगा कि हम लोग जब भी करियर डिसीजन लेते हैं, तो
हमारे पास बच्चे जब आते हैं वो आते कब हैं, जब उनका कहीं पे कोई भी मार्क्स नहीं आता और एडमिशन नहीं होता। और मेरा हमेशा कहना ये रहता है कि आपको 1.5 से 2 महीने पहले उसके लिए एक प्रोएक्टिव प्लान करना पड़ेगा। आप प्लीज़ अभी से, आज से सारे ये फॉर्म्स भरना चालू करिए। भले आप इसमें एडमिशन न लें, बट एटलीस्ट 7-8 फॉर्म आपको डिफरेंट कोर्सेज जो भी आपके इंटरेस्ट का है, जो भी आपके एप्टीट्यूड का है, वो फॉर्म्स आप भरें। भले अगर आपका MBBS में हो जाता है, दिस विल बी नॉट एन ऑप्शन, बट अगर ये फॉर्म्स भरे होंगे तो आपके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन क्रिएटेड रहेगा। एंड आपको मे बी ड्रॉप नहीं ले सकते, या अगर आपने अटेम्प्ट लिमिट खत्म हो गया है तो और ड्रॉप आगे नहीं कर सकते हैं, तो आप मे बी आपके पास ऑप्शंस क्रिएटेड रहेंगे। थैंक यू आयुष। तो आपको बच्चों, आपको स्क्रीन पे एक लिंक दिखाई दे रहा होगा neetprep.com/ndtv। यहाँ पे हमने आपके पास 3 ऑप्शन रखे हैं। आप ये कर सकते हैं कि मुझे तैयारी समझ में नहीं आ रहा, आगे की तैयारी कैसे करूँ, आप ऑनलाइन कोर्स वगैरह के बारे में सोचना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अब्रॉड के बारे में क्वेश्चंस हैं, आप धनंजय सर से कनेक्ट होना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि आप काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए और आयुष से कनेक्ट होना चाहते हैं, दीज आर ऑल एक्सपर्ट्स, काफ़ी एक्सपीरियंस है। और हम चाहेंगे कि ये जो मौका है, जब आपके मन में बेचैनी है, उत्सुकता है, परेशान मत होइए, काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन्फॉर्म चॉइस मेक करनी है और उससे फिर आप चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं। पेपर का एनालिसिस क्या था, आगे बढ़ते हुए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। डॉक्टर NK शर्मा, मिस्टर धनंजय और मिस्टर आयुष ने आपको अच्छी तरह ऑप्शंस का आइडिया दिया। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ ऑडियंस के सवाल लेंगे। हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस बैठा है, कुछ फ़ोन कॉल्स लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं फिर इस प्रोग्राम को आपके लिए कंक्लूड करूँगा। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आपका इस प्रोग्राम में वापस स्वागत है। अभी तक हमने ये सफ़र तय किया कि पेपर का एनालिसिस क्या था, कट ऑफ क्या है, और उसके बाद देखा कि आपके पास रास्ते क्या हैं। अब ऐसा करते हैं, ऑडियंस है हमारे पास यहाँ पे, इनके पास चलते हैं और इनके कुछ सवाल लेते हैं। कोई सवाल पूछना चाहता है? अच्छा।